नमस्कार मित्रों, एकाग्रता योग के अंतर्गत आज हम त्राटक पर थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारी वैदिक संस्कृति में एकाग्रता का एक बहुत बड़ा उपाय त्राटक को बताया गया है। अर्थात किसी भी वस्तु को टकटकी लगाकर अपलक देखना, पलक भी नहीं झपकना, ना गर्दन हिलाना, ना बोलना, ना इधर उधर देखना, एक टक बस अपने ऑब्जेक्ट पर निगाह टिकाकर ऐसे देखना जैसे अर्जुन ने अपने लक्ष्य को देखा था। जो व्यक्ति त्राटक का अभ्यास कर लेता है उसकी एकाग्रता चरम पर पहुंचती है और वह कालांतर में जाकर अपनी एकाग्रता के बल पर कुछ अन्वेषण भी करने में सक्षम हो जाता है। इसलिए जो विद्यार्थी, जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, परीक्षा में 100% अंक लेना चाहते हैं, वे त्राटक का अभ्यास अवश्य करें। दो तरह के त्राटक होते हैं, बाह्य त्राटक और आंतर त्राटक। बाह्य त्राटक चर्म चक्षुओं से किया जाता है, आंखें खोलकर अपने ऑब्जेक्ट पर दृष्टि गड़ाकर, और आंतर त्राटक आंखें बंद करके ज्ञान चक्षुओं से किया जाता है। अर्थात अपने सातों चक्रों में से किसी एक चक्र पर ध्यान देकर बैठते हैं तो ध्यान भी हो जाता है और त्राटक भी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की एकाग्रता का तो क्या कहना। तो आज हम बाह्य त्राटक पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि आजकल के विद्यार्थियों को वही ज़्यादा उपयुक्त है, आसान है, महत्वपूर्ण है। आंतर त्राटक करने के लिए कुछ अलग से एफर्ट्स करने पड़ते हैं जो उनके लिए थोड़ा सा कठिन है। बाह्य त्राटक करने के लिए हम चंद्रमा पर त्राटक कर सकते हैं, ध्रुव तारे पर कर सकते हैं, स्वस्तिक के निशान पर कर सकते हैं, अथवा देसी घी के दिए की ज्वाला को देखकर भी त्राटक किया जा सकता है। लेकिन देसी घी के दिए की ज्वाला जो पीले रंग की होती है, उसके अंदर ध्यान से देखें तो एक नीले रंग की छोटी ज्वाला होती है, उसको ध्यान से देखें। आँखों से पानी गिरने लगेगा, आँखों में थोड़ी जलन भी होगी, कोई परेशानी नहीं। ये आँखों से गंदा पानी निकल रहा है, आँखों की ज्योति बढ़ेगी, आँखें स्वस्थ रहेंगी और आपकी एकाग्रता भी बढ़ेगी। वास्तव में त्राटक करने का ध्येय क्या है? जब हम किसी चीज़ को अपलक देखते हैं तो उसकी इमेज हमारे मस्तिष्क में सेव हो जाती है, और जैसे हम उस चीज़ का नाम लेते हैं वो इमेज आंखों के सामने आ जाती है और हम उसका अक्षरशः वर्णन करने में सक्षम हो जाते हैं। इसलिए त्राटक करके अपनी एकाग्रता को बहुत आसानी से बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जितने त्राटक का वर्णन मैंने किया है, मुझे नहीं लगता कि आज के विद्यार्थी में 2-4% भी इस पर ध्यान देंगे। तो उनके लिए एक और सुगम त्राटक की मैं चर्चा करूँगा। वह उनके लिए आसान है, महत्वपूर्ण है और बिना अतिरिक्त समय निकाले वे इसका लाभ ले सकते हैं। स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स जो प्रतिदिन विद्यालय में जाते हैं, अपने अध्यापक से कुछ सुनते हैं, समझते हैं, उनको चाहिए कि जब टीचर लोग कुछ समझाते हैं तब कमर गर्दन सीधी करके बैठें, पृथ्वी से अर्थ ना हो, इंसुलेट रहें, आपस में भी एक दूसरे स्टूडेंट को ना छुएं और पीछे चेयर की बैक पर कमर का सहारा ना लें, बल्कि कमर सीधी करके बैठें। दूसरी बात, जब टीचर बोलें
तब टीचर के आज्ञा चक्र पर, यहाँ थर्ड आई, कपाल पर ध्यान से देख करके त्राटक करके सुने तो टीचर की बताई हुई एक एक बात विद्यार्थी के मस्तिष्क में ऐसे ट्रांसफ़र हो जाती है जैसे एक व्यक्ति अपने मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करे, दूसरा व्यक्ति अपने मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करे तो पहले मोबाइल का कोई भी प्रोग्राम दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र हो जाता है। इस त्राटक की विधि को एक यूरोपियन ने सीखा और अपने यहाँ जाकर उसने ब्लूटूथ का आविष्कार करके लाखों करोड़ों डॉलर कमाए। और ये हमारी वैदिक संस्कृति की विधि है, तो हमको तो इसका लाभ और भी ज़्यादा लेना चाहिए। कारण क्या है कि जब एक टीचर कुछ समझाता है, बोलकर बताता है, तो उस नॉलेज को अपने मस्तक में इकट्ठा कर लेता है और इस मस्तक का केंद्र बिंदु है आज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड। वहाँ से जब हम या कोई भी विद्यार्थी त्राटक करके ध्यान से सुनता है तो आज्ञा चक्र से ज्ञान की किरणें विद्यार्थी के आँखों में आती हैं और वहाँ से मस्तिष्क में जाती हैं। प्लस जो टीचर ने बोला उस वाणी को विद्यार्थी ध्यान से कानों से सुनता है और फिर उसको मस्तिष्क में भेज देता है। तो वाणी रूपी पॉजिटिव एनर्जी और आज्ञा चक्र से निकली हुई नेगेटिव एनर्जी जब दोनों मस्तिष्क में पहुंचती हैं तब विद्यार्थी के मस्तिष्क में वह ज्ञान सदा सदा के लिए सेव हो जाता है जो हमको आराम से नहीं मिल पाता और हम उसको सुरक्षित रखने में सक्षम नहीं होते। एक विद्यार्थी टीचर को सुनता है, कमर पीछे लगाकर आपस में बात करता हुआ, कुछ नोट करता हुआ, तो सारी बात समझ में आती है, कानों में सुनाई भी पड़ती है, लेकिन माइंड में सेव नहीं हो पाती। जैसे ही वक्ता बोलना बंद कर देता है हम भूल जाते हैं। फिर हमको उसी बात को परीक्षा में लिखने के लिए, बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। रात रात भर जाग कर के पढ़ना पड़ता है, कोचिंग और ट्यूशन लेने पड़ते हैं, गाइड खरीदनी पड़ती है। लेकिन एक विद्यार्थी यदि इस तरह टीचर के आज्ञा चक्र पर त्राटक करके कमर गर्दन सीधी करके पृथ्वी से अर्थ ना हो इस प्रकार बैठकर ध्यान से सुनता है तो एक ही बार में इस नॉलेज को अपने ब्रेन में सेव कर लेता है और कभी नहीं भूलता। कई विद्यार्थी पूछते हैं जब मैं स्कूलों में इस टेक्निक को बताता हूँ, सीनियर क्लास के विद्यार्थी ही पूछने की हिम्मत करते हैं, छोटे बच्चे तो नहीं पूछते। वे पूछते हैं कि जी अगर चेयर की बैक से कमर लगा ली जाए, आराम से बैठकर सुने तो क्या दिक्कत है? अगर नोट करते रहें तो क्या परेशानी है? अगर पृथ्वी से पैर अर्थ हो जाए या दीवार से हाथ टच हो जाए तो हमको क्या नुकसान होता है? तो ध्यान से सुनेंगे। जब हम पृथ्वी से या दीवार से अर्थ हो जाते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति या सहपाठी के साथ आपस में हाथों को स्पर्श करते हैं तब हमारी एनर्जी उधर ट्रांसफ़र हो जाती है, अर्थ हो जाती है या दीवार में जाती है या सहपाठी की बॉडी में जाती है और इस तरह से हार्मोनल एक्सचेंज भी होता है और हमारी एनर्जी उधर अर्थ हो जाती है। तो जो एनर्जी हमने टीचर से ग्रहण की वह पूरी तरह हमारे मस्तिष्क में से वह ना होकर उसका कुछ लॉस हो जाता है और हमको वह लॉस रिकवर करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। इससे बचना चाहिए। दूसरी बात, यदि मेरुदंड सीधा नहीं है, कमर ऐसे है या पीछे लगा ली, आराम से बैठ गए, तब सुनते हैं, तब हमारे मेरुदंड के अंदर, स्पाइन के अंदर सुषुम्ना नाड़ी तिरछी हो जाती है और उसके अंदर ज्ञान की तरंगें उतने आराम से फ्लो नहीं कर पाती जितनी सीधे मेरुदंड में होनी चाहिए। जैसे एक प्लास्टिक का पाइप है,
अगर बिल्कुल सीधा है तो उसके अंदर अधिकतम पानी अधिकतम गति से फ्लो होगा। लेकिन अगर वह पाइप तिरछा मिर्छा है तब उसके अंदर अवरोध आ जाएगा, पानी की वेलोसिटी भी कम होगी, मात्रा भी कम हो जाएगी। इसलिए कमर को सीधा रखना बहुत आवश्यक है। तो बस अधिक लंबा ना करते हुए यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि आपको अच्छा लगे तो अपने सहपाठियों को, पढ़ने वाले दूसरे विद्यार्थियों को अधिकतम शेयर करें, उसका भी भला करें तो आपका स्वतः भला होगा। धन्यवाद। नमस्कार।